Silent scan. जो सतमार्गी होता है उसे सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, वो भी सात्विक वाली सिद्धियां। लेकिन सतमार्ग पर चलने के लिए या फिर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए या फिर इस काल कर्म माया के आवरण से डिटैच होने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप में होने के लिए इस जीव को यानी कि इस इंसान को अपना पात्र खाली करना होता है। जब हमारा पात्र पूर्ण रूप से खाली हो जाता है तो ही परब्रह्म हमारे पात्र में उतरते हैं। एक कमेंट भी आया था मुझे, उन्होंने लिखा था कि मुझे इस दुनिया से ना तो बात करना पसंद आता है, ना ही मुझे इनकी बातें सुनना पसंद आता है, क्योंकि इनकी बातों में संसार भरा हुआ होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर अन्य तरह के जितने भी विकार होते हैं वो सब भरे होते हैं। तो मुझे इन संसारिक लोगों की बातें चुभती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे संसारिक लोगों से ना तो बात करनी पड़े और ना ही मुझे इनकी बातें सुनने को मिले। और बहुत सारे लोग मुझे पागल भी कहते हैं। ये मोस्टली हर उस साधक के साथ होता है जो कि सतमार्ग पर चलता है। तो जो काल, कर्म, माया, जीव और परब्रह्म या फिर वास्तविक शून्य होते हैं, ये अनादि हैं, ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। मतलब हमारे जीवन का जो घटनाक्रम है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। मतलब काल, कर्म और माया भी साथ में चलेंगे, जीव भी साथ में चलेगा और परब्रह्म भी साथ में चलेंगे। लेकिन जीव को जो कि सतमार्ग पर चल रहा है, उसे काल, कर्म और माया के अधीन जो लोग होते हैं उनसे ना तो बात करना पसंद आता है, ना ही उनकी बातें सुनना पसंद आता है। और वास्तव में जो इंसान या फिर जो साधक काल, कर्म और माया से दूर होना चाहता है, जो सतमार्ग पर चलने लगता है, उसे सांसारिक लोगों की बात चुभने लगती है। लेकिन ये शुरुआती चरण होता है। तो हमारा या फिर इन सांसारिक लोगों का जो ये जीवन होता है, ये गतिमान अवस्था का एक घटनाक्रम होता है। ये होता ही रहेगा, इसमें सुख आते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, सच भी चलेगा, झूठ भी चलेगा, जन्म भी चलेगी, मृत्यु भी चलेगा। मतलब हमारे भीतर जो सतमार्ग पर चल रहा है, इस घटनाक्रम के खिलाफ किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ये चलता ही रहेगा, इसे आपको चलने देना है। इसे आपको आंतरिक स्तर पर अड़चन नहीं मानना है, ना ही इसमें रुकावट पैदा करनी है। अब बात आती है सांसारिक लोगों की बातों से जो आपको क्षति पहुंचती है, जो बुरा आपको फील होता है, उसका आखिर करना क्या है। तो आपको इसके लिए ब्रह्म को अपने भीतर उतारना पड़ता है, अपने पात्र को खाली करना पड़ता है। और ब्रह्म अगर हमारे भीतर उतर जाते हैं, मतलब अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, तो इस संसार में भले ही कुछ भी हो रहा हो, हमसे कोई कुछ भी बोल रहा हो, वो हमें छू नहीं पाता है। जिस तरह से वास्तविक सत्य को काल, कर्म और माया छू नहीं पाते हैं, ठीक उसी तरह से जब परब्रह्म हमारे भीतर उतर जाते हैं, तो ये काल, कर्म और माया या फिर इसके अधीन इंसान जितने भी होते हैं, वो हमें भी छू नहीं पाते हैं। मतलब ये हमें कुछ भी बोले, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हम परम आनंद में होते हैं। ये वास्तविक आवरण की मैं बात बता रहा हूँ। आपकी अभी की और बाद वाली अवस्था का ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी आप सतमार्ग में चल रहे हैं, लेकिन ये सांसारिक लोगों की बात आपको चुभ रही है और चुभती भी है, क्योंकि वास्तव में इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा इस शरीर तक या फिर इस संसार तक या फिर 2 और 2 जो 4 होता है या फिर रिद्धियों सिद्धियों तक ही सीमित होते हैं। इनके लिए शारीरिक सुख या फिर माया वाला सुख या फिर दुख ही आखिरी सत्य होता है, जो कि सच भी नहीं होता है। क्योंकि इस भौतिक संसार के जो सच और झूठ होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, उनसे वास्तविक सत्य का कोई भी लेना देना नहीं होता है। वास्तविक सत्य अगर हमारे भीतर उतर जाते हैं, तो उसके बाद काल, कर्म और माया के अंडर में जिस भी तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं, वो चलेंगी तो तब भी, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। मतलब जो बुरा आपको फील हो रहा है, ये उसके बाद आपको नहीं होगा। इवन अगर हमारा हाथ पांव कट जाता है तो भी हमें ये माया वाला दुख महसूस नहीं होता है, हम तब भी आनंद में रहते हैं। ये वास्तविक परमात्मा के आवरण की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वास्तविक सत्य ने आपको छू लिया, तो वास्तविक सत्य हमें तब छुएगा जब हमारा पात्र खाली रहेगा, जब हम अहंकार रहित हो जाएंगे, जब परमात्मा के सामने हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा, जब हमारी बुद्धि भी जवाब दे देगी, हमारा अहंकार भी जवाब दे देगा, हमारा प्रयास भी जब असफल हो जाता है, तब वास्तविक समर्पण घटित होता है। उसके बाद जो परमात्मा होते हैं हमारे पात्र में उतरते हैं। उसके बाद ये काल, कर्म और माया की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, ये हमें छू नहीं पाती हैं। संसार ऐसे ही गतिमान रहेगा, लेकिन इस संसार में जो भी हो रहा होता है वो हमें छू नहीं पाता है, हमें प्रभावित नहीं कर पाता है। मतलब आपको उसके बाद बुरा वगैरह नहीं लगता है। अभी आपको इन सांसारिक लोगों की बातें चुभ रही हैं, मतलब आप ऐसा नहीं चाहते हैं। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपको बुरा फील हो, आपको अच्छा फील हो।
लेकिन ये बुरा भी माया वाला है। जो अच्छा आपको फील होगा इस बुरे को मिटाने के लिए, वो भी माया वाला होगा। तो आपको ये अच्छे और बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारना है, पात्र को खाली करना है, द्वंद्व को समझना है, माया को समझना है, काल कर्म को भी जरूर समझना है, क्योंकि अनादि है ये काल कर्म, माया, जीव और परब्रह्म या फिर परमात्मा। सिंपली रोने के साथ हमने इस संसार में शरीर के तौर पर एंट्री की थी, रोने के साथ शुरुआत की थी। ध्यान रहे, अगर शरीर के रूप में जन्म लेना इतना ही अच्छा होता तो रोने के साथ हमारी शुरुआत नहीं होती। तो काल कर्म और माया की सांठगांठ से हमारा शरीर के रूप में जन्म तो हो गया, और हमारी इंद्रियों का सहारा लेकर या फिर माया के बहुत सारे आवरण की वजह से शुरुआत के कुछ सालों तक हमें बहुत अच्छा भी फील हुआ था। इस माया वाले संसार में बहुत सफाई से हमें इस संसार में शरीर के रूप में व्यवस्थित करते हैं ये काल कर्म और माया। ये जो ममता होती है या फिर जो माँ होती है या फिर जो मातृत्व होता है या फिर जो पिता होता है या फिर जो पितृत्व होता है, ये भी काल कर्म और माया के अधीन होते हैं। मतलब ये भी काल कर्म और माया के आवरण होते हैं। हमें इस संसार में शरीर के रूप में व्यवस्थित करने के लिए ये हमको बेहोशी वाले सुख जैसे भी शुरुआत में महसूस कराते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा सुख महसूस कराते हैं, और ज्यादातर दुख या फिर हम फंसे हुए जैसे ही रहते हैं इस काल कर्म और माया के आवरण में। अगर काल कर्म और माया के माँ और बाप वाले जो आवरण होते हैं ये इतने ही अच्छे होते तो माँ बनने के बाद या फिर बाप बनने के बाद वो इंसान सिर्फ अपनी ही संतानों को अपनी क्यों मानता है? दूसरे की संतानें उसे अपनी जैसी क्यों नहीं लगती हैं? दूसरे के माता पिता उसे अपने जैसे क्यों नहीं लगते हैं? मैं और मेरा ही यहाँ पर प्रबल होता जाता है। टोटल मिलाकर के मातृत्व और पितृत्व वाले जो काल कर्म और माया के आवरण होते हैं ये हमारे अहंकार की या फिर हमारे मैं की ही बढ़ोतरी करते हैं। ये हमें इस संसार में फंसाने का काम करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि एक दिन मुझे एक ऐसी सूक्ष्म जगत की शक्ति टकराई थी जिसने मुझे बोला था कि हमारे लोक में तुम इंसानों की तरह भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते हैं। भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते हैं का मतलब ये नहीं है कि जैसा आप समझ रहे हैं भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते हैं तो कुछ भी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में स्त्री पुरुष जैसा भी कुछ होता ही नहीं है, या फिर जिस तरह के नाते रिश्ते या फिर मान्यताएं और धारणाएं हमारे इस माया वाले संसार में चलती हैं कि मान्यताएं धारणाएं रिश्ते या फिर स्त्री और पुरुष वाला जैसा सिस्टम अन्य लोगों में नहीं चलता है। वो विकास कर चुकी सत्ताएं होती हैं। इस शरीर में सर्वाइव करने के बाद या फिर जब हम इस शरीर में नहीं थे या फिर इस वक्त जैसा भी हमें फील हो रहा है, जिस भी तरह का हमारा ये भौतिक जीवन चल रहा है, फिर जो भी इस संसार में है या फिर जितना भी ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, इन सब का होना किसी और पर डिपेंड करता है। मतलब एक सेपरेट और सबसे सरल व्यवस्था है जो कि सब जगह है, लेकिन वो इतनी सरल है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। और माया वाले संसार में जो भी होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसे कि हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे कि ये पत्ता, ये पत्थर या फिर ये कंकड़ या फिर जो भी आपके आसपास होगा उसे हमारी जो इंद्रियां होती हैं या तो महसूस कर लेती हैं या फिर देख लेती हैं। इस वजह से हम इन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। इन इंद्रियों का इस्तेमाल करके हम उन्हें नहीं पहचान सकते हैं। तो सिंपली हमें भी सरल होना पड़ेगा, और सरल अगर हम अपने आप को कर रहे हैं, सिंपली हमें अपने पात्र को खाली करना पड़ता है। मतलब जो भी हमने अपने भीतर भरा हुआ है या फिर इस सब को भरने के बाद या फिर इस सब को जी लेने के बाद जैसे भी हम बने हुए हैं, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके हम वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो जो वास्तविक कण कण वाले परमात्मा हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ है, जिसमें कि हम या फिर ये संसार या फिर हमारा ज्ञान भी शामिल है, वो इतने ज़्यादा सरल हैं कि उनको पहचानने के लिए हमको बुद्धि और मन का इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। वो इतने ज़्यादा सरल होते हैं। तो इस संसार में जो मुश्किल होता है या फिर जो टिपिकल होता है उसको जानने के लिए तो आपने बुद्धि का जमकर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो सबसे सरल होता है, ईजी होता है या फिर सबसे ज़्यादा जो आसान होता है, उसे प्राप्त करने के लिए या फिर उसे जानने के लिए हमारा ये बौद्धिक बल या फिर काल कर्म और माया की व्यवस्थाएं काम नहीं करती हैं। इतना सरल होता है परमात्मा कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है। बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर होगा, और बुद्धि अगर उसे जान भी लेगी तो भी वो वास्तविक सत्य नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक सत्य इतना सरल है कि बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है उसे जानने के लिए। बौद्धिक बल का इस्तेमाल करके तो हमने ज्ञान इकट्ठा कर करके अपने पात्र में ठूस रखा है, और इस पात्र को ही खाली करना होता है, या फिर आगे से आपको बुद्धि और मन का इस्तेमाल ना के बराबर करना है। आपको जानकर हैरानी होगी, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अगर आपकी हो चुकी है तो काल कर्म और माया के अंडर में जो हमारी बुद्धि होती है ये एंड पॉइंट तक प्रयास करते रहती है।
ये हार नहीं मानती है, क्योंकि अहंकार का प्रतिनिधित्व भी काल, कर्म और माया करते हैं। लेकिन जहां पर अति प्रयास एक इंसान या फिर एक साधक कर लेता है, वास्तविक सत्य को प्राप्त करने की राह वाले प्रयास की बात मैं कर रहा हूं, एक दिन ये बुद्धि, मन और हमारा अहंकार थक के हाथ पैर छोड़ देता है, मतलब पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है वास्तविक सत्य के सामने। उसके बाद जाकर ही जो वास्तविक सत्य होता है हमारे पात्र में उतरता है। तो इससे पहले कि काल, कर्म और माया इस दिन को रात बना दे, मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। कोड आपको मेरे QR कोड पर या फिर मोबाइल नंबर पर निरंतर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।